हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आ रही है एनसीईआरटी से। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, एनसीईआरटी रीजनल जो आप लोग का अजमेर है वहां से ये वैकेंसी निकली है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी पोस्ट में आप लोग का किसी तरह का कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू से इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है और कैसे इंटरव्यू सिर्फ देना है तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। एनसीईआरटी का नाम आप सब जानते ही हो, कॉन्ट्रेक्चुअल है डेफिनेटली, इसलिए आप लोग को जो है डायरेक्ट इंटरव्यू पे लिया जा रहा है। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के साथ काम करने पर आपके रिज्यूमे में एनहेंसमेंट होगा, उसमें भी आपका लगेगा कि एक्सपीरियंस है भाई एनसीईआरटी के साथ काम करने में। दूसरी चीज ये हो जाती है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस आपको होता है, वो सारी चीजें इसमें हो जाती है। तो चलिए डिटेल से समझते हैं इसमें। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहे तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, वैसे आपको सारी चीजें डिटेल से बताई जाएगी। समझ करके पूरा वीडियो देखेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को एनसीईआरटी से रिलेटेड, आप लोगों का जो है बीपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आती रहती है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, उन सभी चीजों के बारे में आपको हम इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ साथ आपको बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, मैं वेबसाइट पर ही डायरेक्ट लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि वैकेंसीज सही भी है या नहीं। देखो, हम अभी तक जब से हम लोग ये वैकेंसीज का जो है बना रहे हैं तब से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है। चाहे एयरफोर्स वाले में हम बात कर लेते हैं या फिर कस्तूरबा गांधी वाले में बहुत सारी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, तो हुआ है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको किस तरह से ले रहे हो। कॉल आ रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन भी करना होगा, है ना। तो ये सब करके ही आप लोग जाओगे। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान एनसीईआरटी अजमेर, यहाँ अजमेर से ये निकला हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को इस साइट पर आना है। क्या लिखना है? RIAjmer.raj.nic.in, बस इतना लिखिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को जो है ये सेक्शन जो दिख रहा है कि आप लोगों का 24 फरवरी 2026 वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, टीजीटी, डब्ल्यूईटी, प्राइमरी टीचर एंड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन सभी का निकला। कॉन्ट्रेक्चुअल है, मैंने पहले ही बता दिया है। आपको यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे नीचे आओगे, यह है पीडीएफ, इसको ओपन पे करोगे, अपने आप पीडीएफ ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैंने पीडीएफ ओपन करके रखा है तो मैं वहीं से आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये है, यहाँ पर आप लोगों को इंटरव्यू है डायरेक्टली, इसलिए और कुछ भी नहीं बताया गया, बस डायरेक्ट इंटरव्यू का डेट दे दिया है कि कब कब इंटरव्यू होगा। पीजीटी बायोलॉजी 27,500 आपको पैसा मिलेगा, डायरेक्टली बता भी दिया है। और 9 मार्च को 10 बजे जो है आप लोग का इंटरव्यू होगा। 40 साल तक लोग के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, तो उसमें आप अपना ऐड कर लेंगे, ठीक है। और टीजीटी साइंस की बात करते हैं तो इसमें 35 इयर्स तक का जाना है। इसका भी आपको 9 मार्च को है। 9 मार्च को कहां कहां कितने सब्जेक्ट के हैं ये देख लीजिए। यहां तक 3 सब्जेक्ट के, 4 सब्जेक्ट के है ना। एक पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी कॉमर्स है, इन चारों का इंटरव्यू जो है 9 मार्च को होना है। फिर उसके बाद पीजीटी होम साइंस, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, पीजीटी एग्रीकल्चर और आप लोगों का हाँ यहाँ पे वेट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसका आप लोगों को 10 मार्च को होना है। तो यहाँ पर आपको सभी पोस्ट पर है, थोड़ा सा देखोगे तो पीजीटी इकोनॉमिक्स है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, टीजीटी उर्दू है, टीजीटी गुजराती है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी आपका पीएचए, फिर उसके बाद टीजीटी आर्ट एंड एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पीजीटी में है, टीजीटी ज्योग्राफी पूरा मिक्स करके दिया है। और प्राइमरी टीचर का नीचे में दिया है, प्राइमरी टीचर में 30 इयर्स मांग रहा है। देखो एज की बात करते हैं, और प्राइमरी टीचर वाला जो इंटरव्यू होगा 16 मार्च को होगा। अगर एज की बात कर लेते हैं तो ऐसे देख लो, पीजीटी वाले को जो है 40 साल तक बुलाया गया है। अब इसके अलावा जो एससी एसटी है और ओबीसी है उनका आप ऐड करोगे। और टीजीटी वालों को 35 साल वाले तक को बुलाया गया है, 35 इयर्स। और पीआरटी के लिए 30 इयर्स तक का बुलाया गया है ना, ये आप लोग का एज है।
अब इसमें हम क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं, तो क्वालिफिकेशन भी सिंपल ही रखा है। जैसे कि पीजीटी के लिए बात करते हैं तो मास्टर प्लस बीएड, ठीक है, ये रखा गया। जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका मास्टर डिग्री एंड बीएड होना चाहिए। टीजीटी की बात करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन या मास्टर जो भी है प्लस आपका बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 जो रखा जाता है वही लिया गया है। पीआरटी में आप लोग का डीएलएड, ठीक है, डीएलएड प्लस पेपर 1 सीटेट पेपर 1, यही सारी चीजें एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यही क्वालिफिकेशन है जो कि आप लोगों को दिया जाता है, वही है। अब देखो यहाँ पे पीजीटी के लिए जो है क्वालिफिकेशन दिखा देती हूँ। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी, यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें 50% मार्क्स चाहिए। मास्टर डिग्री है तो 50% मार्क्स के साथ। बीएड डिग्री फॉर एनसीटी फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब मैंने आप लोगों को बोला था बाबू कि बीएड में अब परसेंटेज मांग रहा है। अगर बीएड में आपका 50% से कम परसेंटेज है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। देख लो, यहीं पर देख लो, बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। बीएड में अब आप लोग को मार्क्स मैंडेटरी कर दिया है, 40-45 पर पास हो जाओगे। 40% पे तो पास हो जाते हैं, लेकिन 45% आप लोग का एग्रीगेट बनना चाहिए तो वो आप पास हो जाते हो। लेकिन अगर आप लोगों का जो है 45 रहा, 48 रहा, 49 रहा तो उसमें इस वैकेंसीज का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या करोगे फिर? इसलिए थोड़ा सा बीएड पे ध्यान दो। 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी, आपका 4 इयर्स, तो जो मैंने आपको बताया वही है। अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लगा दोगे, वैसे एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, जो फ्रेशर्स है वो भी जा सकते हैं। ठीक है, ये सारा हो गया। आप टीजीटी का थोड़ा देख लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन का है। टीजीटी में आ जाओ। टीजीटी में देखो जैसे कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स या बैचलर ऑनर्स डिग्री मांगा है, ठीक है, ऑनर्स होना चाहिए सब्जेक्ट में, और बीएड डिग्री बैचलर या ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है। बीएड डिग्री चाहिए आपको 50% मार्क्स के साथ, और आप लोगों का जो है 1 ईयर का भी बीएड अगर किसी ने किया है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल वाले जो है। और फिर यहाँ पर आप लोगों का सीटेट भी लिखा है, रुक जाओ, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय सेंट्रल, ये आपका चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों का है। अब हम थोड़ा सा इस पीआरटी देख लेते हैं, ठीक है। टीजीटी हिंदी इंग्लिश गुजराती के लिए भी है, पीआरटी देख लो। आर्ट एजुकेशन हो गया, हाँ ये रहा आप लोगों का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। पीआरटी में वही है, डीएलएड ही है। रुक जाओ मैं पहले पीआरटी दिखा दूं आपको, नहीं तो बोलोगे कि हाँ ये रहा प्राइमरी टीचर, सीनियर सेकेंडरी 10+2, और आप लोग का यानी कि डीएलएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और इसमें आप लोग का सीटेट पेपर 1, ठीक है, जो बताया मैंने वही है। अब आगे बढ़ते। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्म आपको दिया गया है, इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है, इसको फिल करना है, इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। अब देखो कैसे करना है अप्लाई, वो सुनो। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म ओनली इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विल बी कंसीडर्ड, जो दिया गया है वही होगा, जैसे भी दिया गया है, टेढ़ा है जो भी है उसी को यूज करना है। द नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन एबव इज टेंटेटिव, द नंबर ऑफ मतलब इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। does not constitute a claim for selection. Institute reserve the right to cancel or postpone in case of selection. Appointment letter will be sent through email only. आपको ईमेल से जो है अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू के बाद तो, ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट। अब इतने सारे पोस्ट, इसमें से अगर 2 पोस्ट पे 3 पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको अलग अलग जो है फॉर्म अप्लाई करना होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट विल कन्फर्ड नो राइट टू क्लेम, बस ये कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है। चलिए अब यहाँ पे एप्लीकेशन विदाउट ईमेल आईडी फोटो सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका फोटो चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए, सारी चीजें इसमें मांग रहा है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एंश्योर दैट दे फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्राइटेरिया, ठीक है। Candidates already in jobs should get their application. The above selection temporary appointment will be subject. Application form not presented 1 hour before the commencement of interview. ये आपको ले करके जाना, कहीं पे आपको भेजना नहीं है। ये वाला आपको फॉर्मेट निकालना है, ठीक है, इसको फिल करना है, इसके साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, जो जो क्वालिफिकेशन मांगा है
और इंटरव्यू के दिन आपको वहां पे पहुंच जाना है। जब इंटरव्यू जिस दिन जो टाइम दिया गया उससे 1 घंटे पहले आपको वहां पर रहना है। अब आप क्वेश्चन करोगे कहाँ जाना है, आइए कहाँ जाना है, तो वही है रीजनल सेंटर ही जाना होगा और कहीं नहीं जाना होगा। यहाँ पे रहा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, यहीं पर आप लोग को जाना है। एड्रेस यहाँ पर है नेशनल कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग, पुष्कर रोड अजमेर, और ये एड्रेस पर आप लोग को जाकर के वहां पे इंटरव्यू देना है। ठीक है, सिंपल है, कुछ ज्यादा ये है नहीं, फॉर्म हम अप्लाई करने का टेंशन नहीं है। बस आपको अगर जाना है, आपको लग रहा है कि हाँ इसमें तो मेरा हो जाएगा, और सैलरी यहाँ पे मेंशन है, अगर सेटिस्फाइड हो सैलरी से तो फिर जा सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन वीडियो में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।